ज्ञान के बारे में, बुद्धि के बारे में बाइबल में से सोचेंगे, क्योंकि लोग संसार में बोलते हैं ना, कुछ भी छोटा सा गलती करे, चाहे बच्चा रहे चाहे बड़ा रहे, उन लोग क्या बोलते हैं, अरे तुझे अक्ल नहीं है, तुझे बुद्धि नहीं है, तुझे ज्ञान नहीं है, ऐसे बोलते। पर सच्चाई क्या है और सच्चा ज्ञान क्या है, सच्ची बुद्धि क्या है, सच्ची सोच क्या है, ये हम बाइबल में से देखेंगे। क्योंकि हम लोग जो चीज देखते हैं ना, हम लोग उसको सच मानते हैं, परंतु सच्चाई कुछ अलग ही है। जो प्रकृति में है हम उन चीजों को भी देख सकते हैं, और जो वचन में, क्योंकि जो कोई आत्मिक इंसान है, जो व्यक्ति है, जो बाइबल को पढ़ता है, वो बाइबल में से सच्चाई को जान सकता है। पर जो लोग बाइबल को नहीं जानते हैं, उन लोग को सच्चाई मतलब क्या होता है पता है क्या? हाँ, अभी कुछ गलती होता है तो उन लोग बोलते हैं ना, मैं सच सामने करूंगी, तो वहाँ 10 रहेंगे ना, सबसे पूछेंगे सच क्या है, सच क्या है। तो वो जो भी देखता है 10 में से सब तो एक बराबर नहीं बोलते, एक वो बोलेगा एक वो बोलेगा, पर जो इंसान पूछ रहा है ना, उसके अनुसार जो भी बात बोलेगा, सामने वाला बोलेगा देखिए ये सच बोल रहा है, क्योंकि यही बात सही है करके। पर हम वचन में देखते हैं, परमेश्वर बोलता है ये संसार का सच और संसार की बुद्धि नहीं, परंतु जो आत्मिक ज्ञान है, जो ऊपर से आता है, वही सच है, वही अच्छा है। तो हम उत्पत्ति का पहला अध्याय 26वां वचन देखेंगे। उत्पत्ति पहला अध्याय 26वां वचन। यहाँ पर परमेश्वर क्या बोल रहा है? फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानत में बनाए, और वे समुद्र की मछली और आकाश के पक्षी और घरेलू पक्षी और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। यहाँ पर हम 26वें वचन के पर ध्यान करेंगे। मिला सबको? परमेश्वर यहाँ पर क्या कर रहा है? फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानत में बनाए। अपनी मतलब, हाँ, समानत में मतलब कैसे बोल रहा है? हम अपने मतलब, अभी देखो मैं यहाँ पर अकेली हूँ तो मैं क्या बोलूंगी? मैं अपने स्वरूप के अनुसार मैं किसी को बनाती हूँ या कुछ भी चीज है। पर यहाँ पर परमेश्वर क्या बोल रहा है? हम मतलब स्वर्ग में परमेश्वर के बाद और कोई भी है? वहां पर कौन है? हम मतलब वहां पर कौन है, ये हम लोग को सोचना चाहिए। अगर मैं पहले से बोल दूंगी ये है तो सब लोग हाँ बोलेंगे, क्योंकि हर किसी को सोचने को मौका मिलना चाहिए। यहाँ पर क्या बोल रहा है? हम अपने समानत में मनुष्य को बनाए करके बोल रहा है। तो वहां पर हम में कौन है? स्वर्गदूत को हम नहीं गिन सकते, क्योंकि परमेश्वर ने हमको ज्यादा महत्व दिया है। वहां पर स्वर्गदूतों से ज्यादा हमको महत्व दिया है, क्योंकि हम लोग कितने बार भी हमने बाइबल पढ़ा है, बहुत अन्य लोगों से या हर एक से बहुत बार वचन सुना है। वहां पर स्वर्गदूत से ज्यादा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, पर हमसे भी पहले किससे प्रेम किया वो हमें देखना चाहिए। तो हम नीति वचन 8वां अध्याय पहले वचन में जाएंगे। नीति वचन 8वां अध्याय पहले वचन से। मिला? क्या बुद्धि नहीं पुकारती है? क्या बुद्धि नहीं पुकारती है? क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है? वह तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की एक और तिरमुहानियों में खड़ी होती है। बस यहाँ पर नीति वचन 8वां अध्याय पहले वचन से, क्या बुद्धि नहीं पुकारती है? क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है? वह तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की एक और तिमुहारी में खड़ी होती है। फाटकों के पास नगर के पैठान पर वह दौर ही पर वह ऊंचे स्वर से कहती है, हे मनुष्यों, मैं तुमको पुकारती हूँ और मेरी बात सब आदमियों के लिए है। हे भोले, चतुराई सीखो। यहाँ पर बुद्धि कौन है? हमने वहां पर भी मैंने एक सवाल आपसे पूछा था कि हम में कौन आता है? वहां पर परमेश्वर के बाद हम में कौन आता है? और यहाँ पर बुद्धि क्या कहती है? हम यहाँ पर 8वें अध्याय से हम पूरा पढ़ेंगे तो वहां पर यहाँ पर बहुत सी बातें। यहाँ पर मैं 30वां वचन पढ़ो। 30 वचन, नीति वचन के पास नगर के पैटाव में और द्वारों। 30वां वचन, 8वां अध्याय 30वां वचन। हाँ, अपने कारीगर सी उसके पास थी। हाँ। और प्रतिदिन में उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। बस
नीति वचन 8वां अध्याय 3रा वचन। तब मैं कारीगर सी उसके पास थी और प्रतिदिन मैं उसकी प्रशंसा थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। इसीलिए अब है मेरे पुत्रों, मेरी सुनो, क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी ना करो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता, वन मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता। यहाँ पर परमेश्वर क्या बोल रहा है, मेरी मतलब बुद्धि को, ज्ञान को समझो। हम संसार में जो जाएंगे ना उसमें हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। सिर्फ वो कैसे ना, जो आज हम बोलते हैं ना बहुत टैलेंटी लोग है, बहुत मतलब वो है बाबा ये पढ़ा लिखा है, बहुत बिजनेस में ये है, वो टैलेंट नहीं बोलते उसको। कुछ ही लोग ही होते हैं, 100 में 10 लोग ही जो ईमानदारी से काम करते, बाकी जो 90 होते हैं ना वो इधर की टोपी उधर घुमा घुमा के धनवान बन रहे हैं या जो भी कुछ है। किसी हम वचन में भी एक जगह देखेंगे नए नियम में, वहां पर भी है कुछ लोग कैसे ना अपने गलतियों को छुपाने के लिए चतुराई दिखाते हैं और कुछ लोग कैसे ना चतुर होते हैं वैसा। पर लोक ज्ञान से हम बाइबल को नहीं परख सकते, क्योंकि बाइबल का ज्ञान और लोगों का ज्ञान अलग अलग है। क्योंकि वचन में परमेश्वर ने क्या कहा, मेरी गति तुम्हारी गति अलग है, मेरी सोच तुम्हारी सोच अलग है। क्योंकि तुम्हारी सोच धरती तक ही खत्म हो जाती है और मेरी सोच का अंत ही नहीं है। क्योंकि परमेश्वर की सोच इतनी अच्छी है तभी ये पृथ्वी टिकी हुई है, ये सूरज चांद अभी तक हमें दिखाई दे रहा है। हमारे जैसे पल भर में बातें बदलने वाली रहती थी तो परमेश्वर कब का ये संसार को खत्म कर देते थे। क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारी सोच, हमारी आलोचना धरती तक ही है। जो हमारे शारीरिक रूप से तो हम लोग को ठीक लगता है पर आत्मिक रूप से वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मेरा क्या था क्वेश्चन यहाँ पर, बुद्धि मतलब कौन है और हम में वहां पर कौन आता है। हम में वहां पर प्रभु यीशु मसीह आते हैं। क्योंकि यीशु मसीह, हम 8वें अध्याय में पूरा पढ़ेंगे ना तो एक एक शब्द में यीशु मसीह क्या बोल रहा है, जब जब परमेश्वर ने आकाश को ताना तब मैं वहां पर खड़ी थी। बुद्धि मतलब यीशु मसीह। क्योंकि हम नए नियम में भी पढ़ेंगे ना तो परमेश्वर ने हर जगह यीशु मसीह ने बुद्धि की बातें की है। क्योंकि यीशु मसीह के मुंह से कोई भी ओछी बातें नहीं निकली है। हम तो कोई इंसान कुछ गलती करता है तो हम फटाक से उसको बोलते हैं ये मूर्ख है, ये पापी। हम ये भी भूल जाते हैं कि हम मसीह के बच्चे करके। क्योंकि मसीह के बच्चे मतलब क्या है, हम सिर्फ चर्च में आके बैठ के और थोड़ा देर काल्पनिक मतलब ये जो वक्त बीत गया फिर हम बाहर जाके अपना जो मुंह का जो बातें होती है ना वो अलग हो जाती है। पर यीशु मसीह ने ना पाप करते हुए लोगों को देख के भी उनके साथ है ना मतलब उल्टी सुलटी बातें नहीं की है। क्योंकि वो इतना पवित्र है ना कि उसको सामने वाले में ना मतलब वो नहीं दिखाई दे रहा बुराई बोलो, उनको सुधरने का मौका ही दिखाई दे रहा था यीशु मसीह को। तभी यीशु मसीह की हर एक बात अलग ही थी। उनका डांटना भी ना लोगों को तुरंत नहीं मैं बदल जाऊं। क्योंकि हम वहां पर देखते हैं एक व्यभिचारी स्त्री रहती है, दूसरी स्त्रियां रहती है, बहुत से पुरुष रहते हैं, बहुत से चेले लोग रहते हैं जो यीशु मसीह की डांट से उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारा है। पर आज हम कितने भी बार बाइबल पढ़ते हैं हम लोग को वो एहसास नहीं होता है। ये तो मौका मिला वचन बताने का, उस दिन बताया वो ठीक है ये ठीक है, नहीं। क्योंकि यीशु मसीह यही बोल रहा है, मैं बार बार तुमको पुकार रहा हूँ, मैं बार बार तुमको संदेश दे रहा हूँ, वचन बताने वालों के द्वारा मैं तुमको संदेश दे रहा हूँ। पर तुम मेरी बातों को कितना सुन रहे हो। मेरी बुद्धि रखो, मेरा ज्ञान रखो। कोई इंसान अपना सोना भी ना बोलेगा रखो तो हम लोग रख लेते ना, बाबा रख लूं। एक ऐसे वो जिधर हम काम करते हैं ना वहां पर एक परिवार है, वहां पर है ना बहुत साल पहले, अभी नहीं, वहां पर वो एक परिवार है ना किधर सीढ़ी जा रहा था घूमने के लिए, तो उसने अपना बहुत सा सोना मतलब गिन नहीं सकते इतना सारा सोना, अभी घर सिंधी लोग कैसे रहते ताला लगा के जाते तो डरते ना, तो सारा सोना वीना लेके जाके कहाँ पर रखा, दूसरे के घर पे रख के पूरा परिवार सीढ़ी घूमने चले गए बस पूरा खाई में गिर गया, वो रिटर्न नहीं आए। तो सारा सोना किसका हो गया, जिसके घर में रखा उसका हो गया। अभी वो गई बाहर निकली क्या, अरे इतना सारा सोना है ले लो बेचारे का है, किसी को दान दिया या किधर अनाथ आश्रम में दिया, नहीं। आज उसी पैसों पे वो करोड़पति बन गई है, अपने बच्चों को बाहर देश भेजी है, इतने पैसे की गद्दी पे बैठी है कि पूछो ही नहीं। पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मेरी बुद्धि रखो मेरी ज्ञान रखो। तो हम लोग को लगता है इसमें क्या फायदा है, कोई सोना चांदी रखा तो भी रख लेंगे, वो नहीं भी आएगा तो ये हमारे काम आएगा, हम ऐसे सोचते। पर अगर हम इसमें अगर मन लगाएंगे, क्योंकि हम लोग को 2-3 दिन बाइबल अच्छे से पढ़ो तो ऐसा लगता है नहीं ये जीवन है। क्योंकि जिसके पास ये धन है ना वो इंसान किधर भी जाए ना उसको
परमेश्वर उसका हक का उसको रोटी भी देता है, उसके हक का उसको हर एक चीज देता है। सबसे बड़ी बात इज्जत देता है, जो वचनों के द्वारा ही मिलता है और किधर नहीं। क्योंकि जो दूसरे लोग जो आजकल जो थोड़ा बहुत वो करते हैं ना इज्जत देना, वो थोड़ा पल भर का है, पर जो बाइबल से जो इज्जत मिलती है ना वो बहुत बड़ी है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ना, यीशु मसीह बोल रहा है मेरी बुद्धि रखो, मेरी ज्ञान रखो, मेरी समझ रखो, इससे तुमको नीचे पढ़ेंगे हम लोग 33वां अध्याय, शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी ना करो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता वन मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे दौरों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। क्या बोल रहे हैं? क्योंकि जो कोई मुझे पाता है वह जीवन को पाता है। इंसान अगर धन संपत्ति मिलती है या कुछ भी मिलता है तो कब तक हम खाएंगे पीएंगे? जब तक हमारा शरीर, हमारे आत्मा, जब तक हमारे शरीर के अंदर, तब तक ही हम लोग इसको अनुभव कर सकते हैं। पर ये जो जीवन बोल रहे हैं ना, वो जीवन कहाँ का है ये हमें सोचना चाहिए। जीवन है अनंत काल का, जो स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा है। सोचने वाली बात क्या है ना, उत्पत्ति से मैंने ज्यादा इसके बारे में सोचा नहीं है, फिर भी परमेश्वर का एक वो है, शुरू से लेके परमेश्वर ने हम पर इतनी दया की है ना कि हमें एक बार सोचना चाहिए, एक बार उसके बारे में बहुत मन लगाना चाहिए। अभी हम अपने परिवार के बारे में बोलते, कोई इंसान, हमारे बच्चे रहे चाहे पति रहे चाहे बीवी रहे, ध्यान नहीं देते ना, हम थोड़ी देर में दुखी हो जाते कि क्या मेरी जिंदगी इतनी है क्या, कोई मुझे ध्यान नहीं दे रहा, मैं थक गई हूँ काम कर करके। पर यीशु मसीह और पिता परमेश्वर करोड़ों साल पहले से अपनी इच्छा से हमें बनाया, अपनी इच्छा से प्रकृति को बनाया, सब कुछ अपनी इच्छा से किया। हमसे पूछा नहीं, कुछ भी नहीं पूछा। फिर भी अभी यीशु मसीह क्या चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है, पवित्र आत्मा क्या चाहता है कि जहां से तुम आए ना रिटर्न, वैसे तुम मेरे पास वापस आ जाओ। क्योंकि जिसके घर में बच्चे नहीं रहते ना, उनको वो दुख पता चलता है। तो ये दुख तो खाली केवल पल भर का है, पर परमेश्वर का अनंत काल से। तो हम बाइबल को पढ़ेंगे तो हमें परमेश्वर का दुख, उसका दर्द और उसका प्यार हमें एहसास होएगा। हम बाइबल को पढ़ते ही नहीं है, हम थोड़ा देर पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं पता चलेगा। एक व्यक्ति को जानने के लिए उसके पास हमें रहना पड़ता है, उससे बातचीत करना पड़ता है। जैसे अभी अनिल अन्ना कर रहे, सबसे मिलने जाओ, हर घर में जो नहीं आ पाता उसके घर जाओ, उसका ख्याल करो, उससे पूछो उसको क्या तकलीफ है, तभी वो इंसान हमारे पास आएगा। तो परमेश्वर से करोड़ों साल से हमसे उतना प्यार कर ही रहा है, इतना प्यार किया कि उसने हमारे पापों को नहीं देख के अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को भी हमारे लिए दे दिया। यीशु मसीह जब भी स्वर्ग में था तभी भी वचनों के द्वारा हमसे बातें कर रहा था, शारीरिक रूप में भी लोगों को दिखाई दिया। फिर 33.5 साल अपने कामों को पूरा करके कि तुम बहुत छोटे हो। जैसे घर में एक बड़ा भाई रहता है, छोटे छोटे रहते तो क्या बोलता है, बाबा मेरे भाई बहनों से काम नहीं कराओ, मैं बैठा हूं, मैं करूंगा। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने सारे हमारे जो पाप है, हमारे जो तकलीफ है, उन्होंने अपने शरीर में महसूस करके वो सारे दुख तकलीफ झेल के 33.5 साल इस धरती पर रहकर कलवरी क्रूस पर अपने प्राणों को देकर तीसरे दिन जीवित होकर 40 दिन अपने चेलों को बहुत सी बातें बता के पवित्र आत्मा की सहायता भी परमेश्वर से मांग के हमें देख के स्वर्ग चले गए। क्या बोला जाते समय, मैं तुम्हारी जगह सिद्ध करता हूँ कि तुम्हें वहां पर रहने के लिए कोई तकलीफ नहीं हो। देखो कोई हमें बोलता है, अभी अनिल अन्ना ही बोल रहे हैं कि परिवार ज्यादा है तो तुम मीटिंग के लिए, सेमिनार के लिए रूम बुक करो, जिसको चाहिए, जिसको नहीं है वो चर्च में सो सकता है। तो हम लोग अन्ना को बोलते हैं नहीं अन्ना हम लोग चर्च में रहेंगे, हम लोग एक कोने में रहेंगे। हम पहले बोल देते हैं अन्ना हमारा ये कोना फिक्स है करके, तो अन्ना बोलता कोई बात नहीं। फिर भी अनिल अन्ना का रूम रहता है तो हम लोग बेफिक्र बाथरूम में जाना आना कर सकते, सब कुछ कर सकते, क्योंकि एक अपनापन है। तो यहाँ पर 6 दिन के लिए हम इतना सोच रहे, तो हम मरने के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाएगी, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह तैयार करके रख रहा, तो वो जगह हम जाना पसंद नहीं करते। और ट्रेन में जगह नहीं मिलती, फिर भी हम लोग को ऐसे चढ़ चढ़ के इतना सारा सामान लेके हम लोग गाँव पहुंचते। जिधर जरूरत है, जो हमेशा के लिए काम आएगा, मतलब हमारे मन में क्या है, अनंत काल का एक स्वर्ग है, अनंत काल का एक नरक है। तो हमको जो जगह दिखा रहा, हम वहां पर जाना नहीं चाहते, पर जो जगह के बारे में यीशु मसीह ने बता चुका है कि वहां पर तुम, उस जगह को तुम सोच के तुम मर जाओगे, तो वहां पर तुम रहने लायक नहीं हो करके यीशु मसीह को पता था। इसके लिए बोल रहा है मैं तुम्हारी जगह सिद्ध करके रख रहा हूं, तुम आओ। फिर भी जाते, फिर भी बोलता मैं वापस आऊंगा तो वो विश्वास तुम में मिलेगा जैसे मैंने तुम्हारे लिए सोच रहा हूँ, तुम्हारे लिए जगह बना रहा हूँ। अभी हम लोग भी देखो शादियों में या हर एक चीज में बहुत सा खाना बना लेते, बहुत जन आएंगे करके,
सोचते, हमने 500 लोग सोचते, पर वहां पर मुश्किल से 50 जन आएंगे तो हम लोग आए हुए को भी नहीं भूल जाते, जो आए ना हम उन्हें भूल जाते। पर जो 450 लोग नहीं है ना उनका टेंशन करते, इतना खाना बच गया फेंकना पड़ेगा, अभी नहीं आए वो नहीं आई। जो सामने दिखते हैं ना उनको ऐसे ऐसे करके बोलते हटो हटो हम बाहर जाते हैं, जो नहीं है हम उन्हें देखते, जो है हम उन्हें नहीं देखते। ऐसा दर्द अभी हमको आज ऐसा लग रहा है ना, पर जब यीशु मसीह, जब जो लोग अच्छे परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलते हैं वो तो आ जाएंगे, तब यीशु मसीह हमारे जैसे इंतजार नहीं करेंगे और कोई आएगा वो सीधा दरवाजा बंद कर देगा। क्योंकि उनका जो दर्द है ना वो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित तक उनका दर्द है, उनका दुख है, उनका प्यार है। हम उनका प्यार तो देख लेते हैं, मैं अपने लिए बोलती हूँ, मैं परमेश्वर की कभी भी निंदा नहीं करूंगी, क्योंकि हम जो भी आज जिस स्थिति पे भी है ना वो हमारे तकलीफों की वजह से, हमारी लालसा की वजह से हम तकलीफ में। परमेश्वर कभी किसी को दुखी नहीं करता है, क्योंकि अगर परमेश्वर ऐसा दुख देता था ना तो परमेश्वर सीधा बोलता था इतना दुख दिया मैंने, बेचारी उसमें पूरी हो जाती, अभी क्या वो बाइबल पढ़ेगी, ऐसे भी परमेश्वर बोलता था। पर परमेश्वर ने क्या बोला, सुलेमान राजा ने संभव प्रदेश में क्या कहा, मनुष्य को खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए घर है, ये 3 छोड़ के और कोई भी चीज की जरूरत नहीं। ये वाकई परमेश्वर ने शुरू से लेके आदम के टाइम से भी हम देख सकते, जब भी आदम हव्वा ने जब तक फल नहीं खाया तब तक वो कैसे थे, और फल खाने के बाद परमेश्वर ने उनको क्या दिया, चमड़े के वस्त्र दिए वो, और खाने के लिए फल तो परमेश्वर ने पहले ही दिया, और रहने के लिए घर तो तंबुओं में था उस टाइम तक, अब्राहम तक भी हमने देखा सब लोग तंबुओं में रहते थे। अब भी हम लोगों को ये चाहिए वो चाहिए करके हम अपनी उलझने खुद बढ़ा रहे, तो भी हम लोग परमेश्वर के, भले हम परमेश्वर की निंदा नहीं कर रहे, हम परमेश्वर को कुछ नहीं बोल रहे, पर हम परमेश्वर से धीरे धीरे दूर हो रहे, क्योंकि हमने संसार की ये चीजें चाहिए वो चीजें चाहिए करके हम लोग पूरा उसमें व्यस्त हो गए करके। परंतु परमेश्वर की हर एक बात को सुनना चाहिए। हम बहुत वक्त नहीं दे, हम लोग 2 से 2.5 घंटा भी हम लोग रोज बाइबल पढ़ेंगे ना, इसमें से इतनी बातें हमें मिलेगी ना। हम अपने पति के, अगर कोई ऐसे पूछेगा हाँ भाई कैसे, तो हम इतना बोलते ना वो भी डर जाता होगा, बाबा मैंने इससे क्यों पूछा भाई कैसा है करके, हम इतना बोलते। और जब परमेश्वर की बारी आती ना तो हम लोग डरते कि क्या बात करे क्या बात करे। पर कितना 66 पुस्तक है, उसके अंदर इतनी परमेश्वर की बातें भरी हुई ना, हम लोग पूरा दिन भी उसका मनन करेंगे तो वो कम हो जाएगा। इसके लिए यीशु मसीह क्या बोल रहा, यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्या बोला, बुद्धि है। जब जब परमेश्वर एक एक वस्तु बना रहा था ना, सूरज को, चांद को, तारों को और सागर को, हम 8वें अध्याय में देखेंगे ना, बहुत से जब भी गहरे सागर को बनाया, उसकी सीमा बनाई कि लहरें परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके बाहर नहीं आए। हमने उस दिन समुद्र में जाके देखा, इतनी बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी, पर वो आके हमारे पैर तक छू के वो रिटर्न वापस चली जा रही है। अगर परमेश्वर उसको पल भर के लिए भी अगर आज्ञा देगा तो वो हमको आके कहाँ तक, वो यहाँ भी आ जाएगा, वो पानी आके हमको रिटर्न पानी में लेके जा सकता है। परंतु सोचने वाली बात क्या है, परमेश्वर ने उसकी सीमा वहां ठहराई है, हमारे लिए भी ठहराई है। पर हमको परमेश्वर ने इतना प्रेम किया ना कि उसने हमको अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के द्वारा बुलाया करके, हम लोग है ना बहुत घमंड करते, बस अभी यीशु मसीह ने हमारा टिकट कंफर्म कर दिया, हमको क्या जरूरत है, हमको कोई तकलीफ नहीं, हम ऐसे अंधापन में जी रहे। तो ये भी सोचने वाली बात है, अंधापन क्या क्या है, हमको तो आंखें, हम सब सोचते हैं, परंतु आत्मिक अंधापन हमें है, क्योंकि हमें वो दिखाई नहीं देता है। पर जो कोई व्यक्ति बाइबल पढ़ता है ना, उसकी आंखें पवित्र आत्मा खोल ही देता है। हम थोड़ा देर बाइबल पढ़ो तो इतनी बातें हम बोल सकते हैं। हम अगर रोज परमेश्वर की बातें करेंगे, पर हम परमेश्वर को जितना तो हम अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि वो परमेश्वर बहुत ही पवित्र है और हमें डायरेक्ट परमेश्वर देख भी नहीं सकता है, क्योंकि हमारे काम बिल्कुल भी अच्छे नहीं। हम मनुष्य जाति है ना, हम चाहकर भी कभी ना कभी झूठ बोलते हैं, हमारे मुंह से कुछ भी ऐसी बातें निकलती है। इसके लिए पता है हमको, हमारे अंदर कौन, हमको बाहर से किसने कवर करके रखा है, प्रभु यीशु मसीह ने। उसको देखता है परमेश्वर, हमें नहीं देखता है, क्योंकि हमें देख नहीं सकता और हम लोग उस योग्य भी नहीं। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा, अपने क्रियों के द्वारा हमें ढाक के रखा है कि हम यीशु मसीह के नाम से जब भी प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमको कैसे देखता है, यीशु मसीह को देखता है, हमको नहीं देखता है। इसके लिए बोलते हैं तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा करके। तो हमको इतना परमेश्वर ने इतना, कोई भी इंसान अगर हमारी तारीफ ही कर देता, कोई हमें कुछ देता, हम उसकी कितनी महिमा करते, कितना हम लोग उसको बार बार बोलते। अभी बॉम्बे में हम लोग आए थे, हमको किस किस ने सपोर्ट किया, हम अभी भी उसको याद करते। तो हमें परमेश्वर ने कितना कुछ दिया, सबसे पहला हम उसको धन्यवाद करना चाहिए। और बुद्धि की बातें हम नीति वचन में पढ़ेंगे ना, जगह जगह बुद्धि हमें पुकार रही है, जगह जगह हमको बोलती है भोले तुम चतुराई सीखो। तो चतुराई किसमें सीखने के, लोगों में नहीं, पर
वचन में सीखना है, क्योंकि वचन में पौलुस भी एक जगह बोलता है, मुझे मतलब बुद्धि या दूसरी जो दुनिया की लुभाने वाली बातों में से 50 बातें नहीं बोलनी है। मुझे जो सामने वाले का आत्मा का रक्षा करने के लिए 2 भी बातें परमेश्वर के द्वारा मैं बोलूंगा, वो अगर अच्छा हो जाएगा तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। हमें एक एक की बातें सुननी चाहिए, क्योंकि शुरू से लेके आखिरी तक चाहे जितने भी लोग थे उन सबों को परमेश्वर की सहायता मिली, यीशु मसीह की सहायता मिली और पवित्र आत्मा की सहायता मिली, तो ही उन लोग आगे बढ़ पाए। तो वो सहायता हमको भी है, पर हम लोग उसे लेना नहीं चाहते, हम लोग उसे ध्यान नहीं दे रहे। उन लोग ने ध्यान दिया, उन लोग ने भी परिवार को पाला, उन लोग ने भी हर एक चीज किया, पर उन लोग ने पहला वक्त किसको दिया? आज हम भी देखते हैं, अन्ना लोग है, सब लोग है, उन लोगों ने भी कुछ वक्त 5 साल 10 साल 20 साल पहले वचन में पूरा दिया, तब जाके वो यहाँ पर सिखाने के लिए तैयार हुए। हमको भी परमेश्वर, हम माना बहुत झूठ बोलते क्या, हमको टाइम नहीं, टाइम बहुत है, क्योंकि हम लोग को शाम से लेके सवेरे तक बहुत सा टाइम रहता है, उसमें 8 घंटा भी सोएंगे ना, 4 घंटा हम बाइबल पढ़ सकते, पर हम लोग जानबूझकर वो काम करें जो हमको करना नहीं चाहिए। हमको एक एक चीज का हिसाब देना है परमेश्वर को, हम ध्यान नहीं दे रहे। अगर अभी से मैं खुद को पहले बोलूंगी, फिर सबको बोलूंगी कि वचन में ध्यान देना चाहिए और परमेश्वर के प्रेम को बार बार हमको मनन करना चाहिए, क्योंकि शुरू से लेके आखिरी तक का परमेश्वर का एक ही सोच है, मैं तुमको बार बार बुला रहा हूँ, तुम मेरे पास आओ करके। देखो यीशु मसीह क्या बोल रहा है, मनुष्य के साथ मैं खुश हूँ। यीशु मसीह हमारे साथ रहने के लिए खुश है, पर हम यीशु मसीह को कितना ध्यान दे रहे। यीशु मसीह के पास आएंगे, उनको समझेंगे तब भी ना, वो अभी शरीर के रूप से वापस इधर नहीं आने वाले, वो आत्मा के रूप से आएंगे और पूरे संसार को खत्म करेंगे। जो उनकी इच्छा के अनुसार चलेंगे उन्हें लेके जाएंगे, पर वो वक्त कभी आएगा, शायद अभी आ जाए, 5 मिनट में आ जाए, उसका भरोसा नहीं। इसके लिए जितना हो, पूरा तो हम नहीं सीख सकते, पर जितना भी हो सीखे, पहले खुद को अच्छे से रखे, फिर सामने वालों को बता सके, उसमें से परमेश्वर की